हेलो दोस्तों, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। पिछली क्लासों में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें कि ताम्रपाषाण संस्कृति एक अहम टॉपिक था। और आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं उसका नाम है दक्षिण भारत में लौह युग। दक्षिण भारत में जो लोहे का उपयोग होने लगा, इसको हम लौह युग भी बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो एरिया थे वहां पे हमारा लोहे का प्रयोग होने लगा। आज हम इस संस्कृति को पढ़ेंगे और आपको बता दें, जहां लौह युग से एक संबंधित एक वर्ड यूज होता है, शब्द यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति, ये शब्द आपका यूज होगा। याद रखिएगा, जब भी महापाषाणिक संस्कृति का शब्द आपके सिलेबस में, आपकी क्लास में कहीं भी आता है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत से वहां का मतलब है। ठीक है जी, दक्षिण भारत से वहां उसका मतलब है आप, क्योंकि दक्षिण भारत में ही हमें इतने सारे साक्ष्य मिले हैं लोहे के उपयोग करने के, कि जो उसका कार्बन डेटिंग होती है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। कार्बन डेटिंग एक वर्ड है जिससे कि हम किसी भी वस्तु का काल या समय का पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है जी, और जितने भी आपके अब तक के साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो कोई भी अवशेष हो, उन सब का कार्बन डेटिंग करने के बाद ही हम ये पता लगा पाते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है, कितने समय की पुरानी है, कब यूज हुई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा महापाषाणिक संस्कृति को लेके हमारा दक्षिण भारत में जहां पे कि लोहे का उपयोग होने लगा था, ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद में हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद का ये चैप्टर हम या एक संस्कृति कहेंगे, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी कर दें, जिससे कि और लोग भी, और जो स्टूडेंट हैं वो सब लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है जी, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोहे का प्रयोग जो है वो आपका लगभग 1100 ईसा पूर्व आपका माना जाता है, कि 1100 ईसा पूर्व जो है लोहे के प्रयोग होने लगे थे। ठीक है, और ये हमें किससे पता चलता है? जो वहां पर साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग करने से। ठीक है, कार्बन डेटिंग करने से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1100 ईसा वर्ष पूर्व, है ना, या 1100 ईसा पूर्व हमारा क्या था? लोहे के जो उपयोग हैं वो होने लगे थे। ऐसा नहीं है कि तांबे का उपयोग बंद हो गया हो या धातु का उपयोग बंद हो गया हो। तो याद रखिएगा, तांबे के साथ साथ में, पत्थरों के साथ साथ में लोगों ने लोहे का उपयोग भी करना स्टार्ट कर दिया। और आपको जब हम आगे पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, आगे कांस्य साक्ष्य भी मिलेंगे हमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होंगे, प्राप्त हो चुके हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, जिनमें कांसे के साक्ष्य भी बहुत सारे मिले हैं। जैसे कांसे के हमारे कुल्हाड़ियां मिली हैं, है ना, फावड़े मिले हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, दक्षिण भारत की जो खुदाई हमें होती है, जैसे पयमपल्ली है आपका, हल्लूर है आपका, आदिनाचलूर है, ये सारे जितने भी महाराष्ट्र के आपके जितने भी इलाके हैं, या मान लीजिए तमिलनाडु वाले इलाके हैं, दक्षिण भारत वाले, तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर अलग अलग जगह की खुदाई हुई है। जैसे नागपुर के पास की एक एरिया है, वहां की खुदाई हुई। तो उन सब चीजों की खुदाई होने के बाद में भी क्या हुआ, जो खुदाई हुई है, उनके जो एविडेंसेस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो याद रखिएगा, वो 1100 ईसा पूर्व उनका समय लगभग माना जाता है कार्बन डेटिंग करने के बाद। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब दूसरी चीज क्या है, इस समय की जो बस्तियां हैं, है ना, जो बस्तियां हैं हमारी, वो आपका महाराष्ट्र के ये आपके महाराष्ट्र में जगह के आपको नाम अवश्य याद रखने हैं, जो कौन कौन से स्थान है, हल्लूर और आपका पयमपल्ली। ठीक है जी, आपका पयमपल्ली, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपकी दो जगह हैं महाराष्ट्र में, जहां पे उत्खनन करने के बाद में हमें लौह युग का उपयोग का पता चलता है। ठीक है जी, कैसे पता चलता है? यहां इन चीजों का उत्खनन हुआ,
क्या हुआ? उत्खनन हुआ। उत्खनन में जो हमको जो गड्ढे मिले, गड्ढों से प्राप्त हमारे क्या थे? गड्ढों से प्राप्त साक्ष्य, उन साक्ष्यों की क्या कराई गई? कार्बन डेटिंग कराई गई। क्या कराई गई? कार्बन डेटिंग कराई गई। उन कार्बन डेटिंग को करने के बाद में हमें यह पता चलता है कि लगभग 1100 ईसा वर्ष पूर्व हल्लूर है, पयमपल्ली है, और भी अभी हमारे पास में अभी बहुत सारे स्थान आएंगे जिनसे हमें पता चलता है कि वहां की संस्कृति जो थी महापाषाणिक संस्कृति थी दक्षिण भारत की। ठीक है जी। अब चलिए, अब आपका अगर हम देखें तो एक, अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो हमारा पिकली हल है, एक है ना, पिकली हल। पिकली हल ये भी एक जगह है। ठीक है, यहां का भी उत्खनन हमारा हुआ है, महाराष्ट्र का भी उत्खनन हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं लौह युग के, जब लोहे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। दूसरी चीजें क्या थी? यहां से हमें दो तरीके के समाधान हमें देखने को मिलते हैं इस युग में। एक आपका आंशिक समाधान और एक आपका पूर्ण समाधान, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। आंशिक समाधान और आपका पूर्ण समाधान, ये आप अवश्य याद रखिएगा कि आंशिक समाधान और आपका पूर्ण समाधान जो था वो किस तरीके से होता था। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों। आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान में क्या है कि पूर्ण समाधान जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उसमें पूरी तरीके से क्या करते हैं? पूरी तरीके से चिता को, मतलब कि जो शव है, जो डेड बॉडी है, उसको पूरी तरीके से जला दिया जाता है। ठीक है जी, जैसे आजकल जो हम यूज में लेके आते हैं अंतिम संस्कार की विधि। ठीक है, और जो आपका आंशिक रूप से है उसमें पूर्णतः या पूर्ण शव को नहीं जलाते, नहीं जलाते हैं। तो क्या करते हैं जी? पूर्ण शव को नहीं जलाते हैं। मान लीजिए चिता पर रखा, लकड़ी या जो भी उस समय सुविधाएं थी चिता को जलाने के लिए, उन्होंने क्या करा? उसको चिता पे रखा। जैसे ही उसका 30-40% पार्ट जल गया डेड बॉडी का, तो क्या हुआ? उन्होंने वहां से उस बॉडी को निकालकर, उस आग से बॉडी को निकालकर क्या करते थे? जानवरों वगैरह के लिए क्या करते थे? जानवर, पक्षियां या पशु पक्षियां, इनके लिए क्या करते थे? भोजन की तरह इस्तेमाल करवा देते थे, है ना। शायद ये मानना रहा होगा कि प्राण निकल जाने के बाद में, बॉडी से एनर्जी निकल जाने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो उन्होंने जलाने से ज्यादा उन्होंने ये इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि एक क्रिया भी हो जाए, एक संस्कार भी हो जाए, और संस्कार हो जाने के बाद में वो जो बॉडी जो बची है, जो पूर्णतः जली नहीं है, उसको जानवर पशु पक्षियों के भोजन के कार्य में लाया जाए। तो ये एक उस समय की एक रीति रिवाज रही होगी। तो समाधान के हमें क्या मिलते हैं? वहां पर साक्ष्य मिलते हैं। ये आप अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका पूर्ण समाधान है भाई, ये आप याद रखिएगा। पूर्ण समाधान आपका मिला है नागार्जुनिकोंडा। ठीक है, नागार्जुनिकोंडा। नागार्जुनिकोंडा से हमें क्या मिले हैं? पूर्ण समाधान के हमें क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। दूसरा मास्की से मिले हैं। हमें कहां से मिले हैं? मास्की। ये स्थान के नाम अवश्य याद रखिएगा। एक हमें मिले हैं आदि चनल्लूर, ये एक जगह है, आदि चनल्लूर एक जगह है। ठीक है, तो यहां से भी हमें क्या मिले हैं? यहां से भी हमें एक साक्ष्य मिले हैं। नागार्जुनिकोंडा, मास्की और आदि चनल्लूर, यहां से हमें क्या मिले हैं? पूर्ण समाधान क्रिया जो होती है हमारी, उस समाधान क्रिया के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? इन तीन जगहों से मिले हैं। नागार्जुनिकोंडा, मास्की और आदि चनल्लूर के जगह से हमें क्या मिले हैं? पूर्ण समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे अगर हम चलें तो इसी के साथ में एक हमारा कलश समाधान भी होता था।
ठीक है। कलश समाधान, इसके साथ साथ में हमारा अगर हम देखेंगे आंशिक समाधान के बाद में पूर्ण समाधान है, और इसके साथ में एक हमारा कलश समाधान भी है, कलश समाधान। ये आप अवश्य याद रखिएगा, एक समाधान क्रिया ये भी है। ठीक है जी। जनरली क्या है आप याद रखिएगा इस चीज को अवश्य, कि जो आपका कलश समाधान है, ये कलश समाधान आपका मृतक बच्चों के लिए यूज होता था, मृतक बच्चों के लिए, मृतक बच्चों के लिए यूज होता था। ठीक है। कलश समाधान, इसमें क्या करते थे, इसमें मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई कलश है, ठीक है भाई, इसमें क्या करा, जो मृतक बच्चे होते थे, जो बच्चे मर जाते थे, तो क्या करते थे, इस कलश में बच्चों को क्या कर देते थे, बच्चों को डाल देते थे कलश में, और उस कलश को क्या कर देते थे, ढकने के बाद में फर्श में गाड़ देते थे, फर्श में गाड़ देते थे। तो ये आप अवश्य याद रखिएगा, है ना। और एक्चुअल में इसको कलश नहीं बोलेंगे, इसको घड़े बोलेंगे। कलश छोटा होता है, घड़ा थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। घड़ों में घड़े होते थे मिट्टी के, ठीक है, और उसमें क्या होता था, मिट्टी के घड़ों में या धातु के घड़ों में जो बच्चा मर जाता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उस बच्चे को उस घड़े में अंदर डालने के बाद में उनको गाड़ दिया जाता था, मतलब कि उनको दफना दिया जाता था। इस प्रक्रिया को हमने बोला कलश समाधान की प्रक्रिया। तो तीन तरीके की प्रक्रिया हमारी आती है, महापाषाणिक संस्कृति में देखने को मिलती है, जैसे कि पहली आंशिक, दूसरी पूर्ण समाधान और तीसरी कलश समाधान। ठीक है। ये तीन तरीके की क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। इसी के साथ साथ में और क्या यूज होता था, अगर हम बात करें अपनी इस जो हमारा महापाषाणिक संस्कृति है, लाल, काले और भूरे तरीके के मृत भांड मिले हैं। कौन कौन से, लाल, काले, भूरे मृत भांड हमें देखने को मिले हैं। यहां से हमें क्या मिलते हैं, लाल, काले मृत भांड हमें देखने को मिलते हैं। और एक और है जिसको हम बोलते हैं फीका, फीका रंग, फीके रंग के भी हमको क्या मिले हैं, फीके रंग के, जो फीका रंग है ये याद रखिएगा भूरा फीका रंग है, ये वाला। लाल मृत भांड, काले मृत भांड, लाल और काले दोनों तरीके के मिक्स मृत भांड, और आपका एक मृत भांड मिला है आपका फीके भूरे रंग के मृत भांड हमें इस महापाषाणिक संस्कृति से देखने को मिल जाते हैं। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, महापाषाणिक संस्कृति में ही जितने भी आपके स्थानों के नाम है अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि स्थान जो है वो आपको प्री एग्जाम में, जो यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम है, उसमें बहुत सारे प्रश्न इन्हीं साक्ष्य स्थानों से पूछ लेते हैं। चलिए जी, आगे हम चलते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ, या अध्याय नहीं बोलेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए। कर्नल मीडोज टेलर एक आपके उत्खनन करता रहे, कर्नल मीडोज टेलर, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा, 1851 में और 1862 में, 1851 एंड 51 और 62, 1851 एंड 1862, इन 2 सालों में क्या करा इन्होंने, कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में क्या करा, खुदाई कराई। कर्नाटक में, वो भी गुलबर्गा,
गुलबर्गा जिला है, वहां पर इन्होंने क्या कराया, खुदाई कराई। ठीक है जी। और वहां से जो साक्ष्य मिले उसके बेस पर इन्होंने क्या कराया, ये जो है ये आपकी खुदाई कराई इन्होंने। कर्नल मीडोज टेलर, याद रखिएगा नाम अवश्य। दूसरा है आपका, अगले पुरातत्वविद जो हैं अलेक्जेंडर री, याद रखिएगा अलेक्जेंडर री, ये एक दूसरे पुरातत्वविद हैं। इन्होंने क्या करा आपका 1899 एंड 1905, 1899 एंड 1905, इन 2 सालों में इन्होंने क्या करा, इन 2 सालों में इन्होंने तिरुनलवेली जिला है एक आपका, कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर, तमिलनाडु में एक जिला है, तमिलनाडु, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है आपका तिरुनलवेली। ठीक है, कौन सा है आपका, तिरुनलवेली, तिरुनलवेली एक जिला है वहां पर। ठीक है, क्या कराया, यहां पर इन्होंने खुदाई कराई, यहां पर इन्होंने क्या कराया, खुदाई, जिसे हम बोलते हैं उत्खनन। इन्होंने उत्खनन कराया यहां पर, और उत्खनन कराने के बाद में क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन साक्ष्यों के बेस पे इन्होंने बताया कि उस समय की जो महापाषाणिक संस्कृति थी वो कैसी थी। ठीक है, एक दूसरा मार्टिमर हिलर, एक तीसरे पुरातत्वविद रहे मार्टिमर हिलर, मार्टिमर हिलर। ठीक है भाई, मार्टिमर हिलर ने क्या किया, 1947, 1947 देश आजाद हुआ है ना, 1947 में क्या करा, कर्नाटक में एक आपका ब्रह्मगिरी एक जगह है, कहां पे, कर्नाटक, कर्नाटक में एक आपकी जगह है ब्रह्मगिरी, इसकी क्या कराई, इसकी भी खुदाई कराई, इसका भी क्या कराया इन्होंने, इसके भाई उत्खनन कराया, और उन साक्ष्यों के बेस पर महापाषाणिक संस्कृति को एक्सप्लेन किया। तो याद रखिएगा, लौह युग में आपको ये 3 पुरातत्वविद अवश्य याद रखने हैं, जिसको पहला है आपका कर्नल मीडोज टेलर, जिन्होंने कर्नाटक में गुलबर्गा की जिले की खुदाई कराई 1851 में और 1862 में। दूसरे रहे अलेक्जेंडर री, जिन्होंने 1899 और 1905 में तमिलनाडु के तिरुनलवेली में क्या कराया, उत्खनन कराया, खुदाई कराई। और मार्टिमर हिलर ने 1947 में कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की खुदाई कराई। ठीक है भाई, ये आप अवश्य याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरातत्वविद कौन कौन से थे, पुरातत्वविद कौन कौन से थे, वो आपका क्वेश्चन प्रीलिम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, महापाषाणिक संस्कृति की एक क्या और खास बात थी। महापाषाणिक संस्कृति की और क्या खास बात थी, देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो क्या करते थे, मृतकों को पत्थरों के बीच में दफनाते थे, बीच में दफनाते थे। ये आप अवश्य याद रखिएगा, कहां दफनाते थे, जो भी लोग मर जाते थे मृतकों को पत्थरों के बीच में दफनाते थे। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया बच्चों के लिए क्या था, कलश समाधान की विधि थी, कलश समाधान, घड़े में बच्चे को पैक किया है ना, और क्या करा, ऊपर से ढका और उसको दफना दिया। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, जो मृतकों को दफनाते थे वो जो स्थल से दूर कब्रिस्तानों में दफनाते थे, याद रखिएगा, कहां पर, कब्रिस्तान, कब्रिस्तानों में, ये आप अवश्य याद रखिएगा।
ठीक है जी। अगर हम देखें कि इसके साक्ष्य कहां कहां पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, अब ये जो हमने बताया महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु, ये सारी वो जगह हैं जहां पर आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। और इसके साथ में आपका एक केरल, यहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और आपने ये चीज अवश्य नोट करी होगी, अगर आपने ज्योग्राफी को सही से पढ़ा होगा, ये जितना भी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल कहां पड़ते हैं? आपका दक्षिण भारत में। इसीलिए हम इसको कहते हैं दक्षिण भारत की संस्कृति या महापाषाणिक संस्कृति, क्योंकि इस युग के जो साक्ष्य हैं वो आपके सर्वाधिक साक्ष्य दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, जैसे तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन जगहों से ज्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या मिला है। देखिए, हमने आपको बताया कि मृतभांड मिले हैं, मृतभांड में आपके लाल मृतभांड मिले हैं, काले मृतभांड मिले हैं, लाल काले मृतभांड मिले हैं, आपके हल्के भूरे मृतभांड मिले हैं। ठीक है, ये मिले हैं। तस्तरी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तस्तरी के साक्ष्य। और याद रखिएगा, प्यालों के साक्ष्य मिले हैं। प्यालों के साक्ष्य आप भली भांति इससे परिचित होंगे, प्यालों से। ठीक है, दूसरा आपके इसके साथ में लालटेन के साक्ष्य मिले हैं। लालटेन के साथ साथ में आपके फावड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां से मिली हैं। और दूसरी चीज हमें अगर हम देखें इसमें, तो जो साक्ष्य हमारे मिले हैं, बेलचे, खुरपी और कुंदालें। बेलचे आपने देखा होगा, अगर आप किसानी परिवार से संबंध रखते होंगे, बेलचे, खुरपे, कुंदाली, ये सब खोदने के काम में आते हैं ना, तो ये आप अवश्य याद रखिएगा। बेलचे, खुरपे और कुंदाली, ये भी वहां से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज, फरसे, हाशिए, सब्बल, ये सब मिले हैं। फरसे, हाशिए, सब्बल, कुल्हाड़ी, बसूले, ये सब आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। दूसरा, कुछ बर्तनों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो हमने आपको बताया। बर्तनों के साक्ष्य प्लस बर्तनों के स्टैंड, जिन पर वो बर्तनों को रखते थे। और क्या मिला है जी? बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, बर्तनों के स्टैंड मिले हैं, और गोल आधार वाले घड़े, गोल आधार वाले घड़े। ठीक है जी, जिनका बेस गोल होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो दो तरीके के आपने फ्लास्क पढ़े होंगे, आरबीएफ और एसबीएफ, सॉरी एफबीएफ। आरबीएफ और एक आपने पढ़ा होगा एफबीएफ, जिसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, और इसको बोलते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क। जिसका जो, अगर मान लीजिए ये आपका फ्लास्क है, तो एक तो आपका इस तरीके का होता है और एक आपका इस तरीके का होता है ना। ये आपका एफबीएफ, जिसका आधार आपका क्या हो? फ्लैट हो। और ये आपका आरबीएफ, जिसका आपका बेस आधार जो है वो गोल हो। तो ये वाले साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, गोल वाले। ठीक है, जिन घड़ों का बेस आपका जो आधार है वो गोल होता था। ठीक है, चलिए जी। इसके साथ साथ में तीर के फलक भी हमें प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हमें? तीर के फलक। हो सकता है तीर के फलक शिकारियों के लिए यूज होते हो, उस शिकारी के लिए यूज होते हो।
शिकार के लिए यूज होते होंगे, रक्षा करने के लिए यूज होते होंगे, और भी कुछ काम इनका हो सकता होगा। ठीक है, तो इतने सारे साक्ष्य हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें, लोहे के त्रिशूल भी मिले हैं भाई, लोहे के त्रिशूल अवश्य याद रखिएगा, लोहे के त्रिशूल और सीप जड़ी कुल्हाड़ी, ये आप अवश्य याद रखिएगा। दो तरीके के लोहे के त्रिशूल और सीप जड़ी कुल्हाड़ियां हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है जी। और कहीं कहीं से हमें याद रखिएगा, पत्थरों के मनके बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थरों के मनके, ये सारे साक्ष्य हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। तो आप अवश्य याद रखिएगा, अगर साक्ष्य की हम बात करते हैं तो इतनी सारी जगह जो है वो सब साक्ष्यों से भरी पड़ी हैं महापाषाणिक संस्कृति से। दक्षिण भारत संस्कृति आपको पता ही है, क्यों हमने बताया कि क्यों दक्षिण भारत की संस्कृति बोलते हैं, क्यों महापाषाणिक संस्कृति बोलते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये 5 राज्य सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन राज्य हैं जहां से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लाल, काले, हल्के भूरे ऐसे मृतभांड मिले हैं हमें एक तरीके से जो फ्लास्क मिले हैं, जो मृतभांड जो हमें मिले हैं या घड़े जो मिले हैं, वो नीचे का जो बेस जो उनका गोल होता है वो भी हमें मिले हैं। तस्तरी मिली हैं हमें, प्याले मिले हैं, लालटेन मिली हैं, फावड़े मिले हैं, बेलचे, खुरपी, कुंदाल मिली हैं हमें, फरसे मिल गए, हासिया मिले हैं, सब्बल, कुल्हाड़ी, बसूली, सब ये लोग आप जानते होंगे, जो लोग फर्नीचर का काम करते होंगे, जो मिस्त्रीगिरी का काम करते होंगे, आप सब लोगों ने वहां पर देखा होगा अवश्य। बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, बर्तनों को रखने के स्टैंड हमें मिले हैं। ठीक है, गोल आधार वाले घड़े मिले हैं और तीर के फलक हमको मिले हैं। ठीक है जी। ये आप अवश्य याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसी के साथ में हमारा जो लौह संस्कृति है, जो मेन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होना चाहिए था, मेरा जो हो सकता है, वो हमने सारे आपको यहां पर बताए हैं। आपको रिवीजन अवश्य करना है इसका। ठीक है, तो आज हमारा जो ताम्रपाषाण संस्कृति था उसका समापन हुआ। ताम्रपाषाण संस्कृति के साथ साथ में हमने महापाषाणिक संस्कृति, इसको मेगालिथिक और लौह युग भी हम बोलते हैं, जहां पर लौह युग का उपयोग होने लगा उसको हम लौह युग बोलते हैं, जहां पर तांबे का यूज हुआ उसको हम ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही है। अगर आपका कोई प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड है तो आप अवश्य हमें बताइएगा। चलते हैं इसी के साथ में। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार सभी को।